हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक लल्लन टॉप होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जो भी आप जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सर, लॉगरिदम लॉगरिदम की हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी। तो आज बारी है सर क्या करने की। आज सर गाना तो नहीं गाने वाले हैं सर, डांस नहीं करने वाले हैं ना सर, नहीं बच्चों, आज हमारे बहुत खूबसूरत से सवाल लगाने का समय है। समय क्या कहता है सर? सवाल लगाना है। किस पे बेस्ड? प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, जो हमने लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो उस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा, एकदम छोटू सा बच्चा एक प्रॉपर्टी क्या आता है हमारे पास कि सर आपने तो बताया हमें सर ढेर सारी प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिखा लॉग ए एंड बेस बी इज इक्वल टू सी। तो हमने देखा था बच्चों यहाँ से ए बराबर बी के पावर सी आता है। हमने सर ये देखा था कि कुछ लॉग समथिंग एंड समथिंग रहता है तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। तो अगर अगर बच्चों हमारे पास एक और खूबसूरत सा प्रॉपर्टी क्या आता है कि सर अगर सर एक बात बताइए, अगर नंबर की पावर में सर हिम्मत किया जाए और लिख दिया जाए ए और बेस बी, अगर किसी नंबर के पावर में बच्चों लॉग लिखा है तो सर उसको सॉल्व करने पे कुछ तो आएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा। हाँ बच्चों आएगा, क्या आएगा सर? इस नंबर को और इस नंबर को पकड़ के हम क्या करेंगे बच्चों? रिप्लेस करेंगे। इस नंबर को और इस नंबर को उठा के पटक देंगे, क्या लिखेंगे? नंबर आ जाएगा ए में सर, नीचे एंड लॉग पे चला जाएगा क्या बच्चों? बी एंड क्या हो जाएगा? मतलब कि ये एम और ए को मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? रिप्लेस कर सकता हूं। अगर सर इसके आगे कुछ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट से परेशान नहीं होना बच्चों। लेटर सपोज आपकी अभी दुविधा में पार कर देता हूं। क्या हमारे पास क्या है बच्चों? कांस्टेंट लेटर सी, हमारे पास सी कांस्टेंट है एंड हमारे पास क्या लिखा है बच्चों? लॉग ए एंड बी। फिर अगेन क्या करेंगे बच्चों? इस नंबर को और इस नंबर को हम क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज कर देंगे एंड लिखेंगे टी लॉग बेस बी एम। ये हमारे पास एक और खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। सर ये प्रॉपर्टी कहां लगेगा बच्चों? अब हम करने वाले कुछ प्यारे प्यारे खूबसूरत से सवाल। तो दिल थाम के बैठ जाइए और कॉपी पेन निकालते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बच्चों अब सवाल शुरू करते हैं। अपने सवाल लगाने से कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो क्या रखेंगे सर? जिंदगी में बस एक चीज याद रखना है कि अगर लॉग फंक्शन को याद करना है। सर ये कौन है सर? मोटा भाई है। मोटा भाई भी आज पढ़ने आया है। मोटा भाई कौन है सर? हमारा पुष्पा भाव। तो पुष्पा भाव कहता है सर कि हमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पढ़ ली हमने सर। अब अगर सर हमें सवाल लगाना है तो सवाल लगाने से बच्चों कुछ दो तीन पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूं जिससे आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है सर? क्या करना है सर? हमेशा बातें याद रखनी है। जैसे आप किसी खूबसूरत चीजों की बातें याद रखते हैं, खूबसूरत लोगों की बातें याद रखते हैं, वैसे ही हमेशा क्या याद रखना है बच्चों? हमेशा क्या याद रखना है? हमेशा याद रखना है सर, याद रखना है सर जी। क्या याद रखना है सर? क्या? ध्यान से देखेंगे। पहली बात कि हम हमारे पास लॉग के चाहे जितने भी बेसिस हो, जितने भी फंक्शन हो, मैं क्या ट्राई करूंगा सर? बेसिस को सेम करने के। जितने भी लॉग हैं सबका बेस सेम ट्राई करेंगे हमेशा। हमेशा हमेशा क्या करेंगे बच्चों? बेस को सेम बनाएंगे। बेस को सेम बनाएंगे सर जी। बेस को सेम बनाएंगे सर जी। हमेशा बेस को सेम बनाएंगे। एंड नेक्स्ट बात क्या कहता है सर? नेक्स्ट बात क्या कहता है बच्चों? जितने भी हमारे पास टर्म्स है, बड़े बड़े टर्म्स को हम क्या करेंगे? छोटे हिस्सों में, मतलब टर्म्स को क्या करेंगे बच्चों? टर्म्स को बिल्कुल हल्का फुल्का बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? टर्म्स को बिल्कुल हल्का फुल्का बनाएंगे। सर मजा नहीं आ रहा सर, हल्का फुल्का क्या कहना चाहते हैं सर? हल्का फुल्का बनाएंगे। अभी जस्ट एग्जांपल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट तीसरी बात, जैसे ही हम टर्म्स को छोटा करेंगे बच्चों, टर्म्स को जैसे ही हम छोटा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास क्या कहेगी? प्रॉपर्टी खुद कहेगी कि आहा अब तुमने मेरा काम कर लिया, अब मैं तुम्हारी काम बन जाऊंगी। मैं प्रॉपर्टी खुद बताने लगेगा कि सर बच्चों ये कहां लगेगा, मतलब प्रॉपर्टी खुद बताएगा, प्रॉपर्टी खुद बताने लगेगा बच्चों कि कहां लगना है। अब सर इतना आपने लिखा दिया सर, एक एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता सर। तो तीन बातें हमेशा याद रखना है। लॉग के किसी भी क्वेश्चन में हमें तीन बात याद रखना है। चाहे लॉग की कितनी भी वैल्यूज आ जाए, कितने भी लंबा चौड़ा एकदम बहुत घना क्वेश्चन दे दे, बहुत 4 पेज का दे दे, हमें बस याद क्या रखना है? पहली बात, सर ने बताया था कि सारे लॉग के बेसिस को सेम करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना है? टर्म्स को हल्का बनाना। जैसे हल्का बनाना मतलब जैसे लाइक लिखा है हमारे पास 4, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं बच्चों? 2 के पावर 2। यही मतलब है बच्चों हल्का करने, मतलब बड़े नंबर को आप छोटे फॉर्म में कितना डिडक्ट कर सकते हो। दूसरी बात। तीसरी बात क्या याद रखना है? अपनी जिंदगी में अपने इस मस्तिष्क को बता देना है बच्चों। मस्तिष्क को बताना है बच्चों क्या? कि बड़े नंबर्स को छोटे फॉर्म में करना है। दूसरा हमारे पास उसके बाद प्रॉपर्टीज को लगाना है। तो चलते हैं एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चंस के।
सो बच्चों अब शुरू करते हैं हम अपने सवाल के भंडार को खोलते हैं और कुछ प्यारे प्यारे सवाल करते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट्स में बिल्कुल चमकदार खुशबू आने लगे और आपको लगे कि हाँ सर अब हमें वो जो डर था हमारा सर लॉग का वो डर सर अब खत्म हो गया। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। एकदम तुच्चा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एकदम हल्का फुल्का एकदम चीप क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारे पास पहला सवाल कहता है बच्चों क्या कि सर हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों लॉग 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 ऑफ। सो बच्चों शुरू करते हैं हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल से। तो पहला सवाल कहता है कि सर क्या लॉग लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू हमें पास 4 दे रखा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देखा था सर, हमने पहली प्रॉपर्टी बच्चों देखा था लॉग हमने ए बी इज इक्वल टू सी। तो हमने यहां से जब इसको डिडक्ट किया तो बच्चों हमारे पास आया था ए बराबर बी के पावर सी। तो कहीं ना कहीं हमसे वही पूछा है। तो हमने इसमें क्या किया था बच्चों, हमने लॉग को हटा दिया था, लॉग को हटाया था और हमने रिजल्ट पाया था क्या बच्चों, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 81 इज इक्वल टू 3 के पावर 4। तो क्या 81 इज इक्वल टू ये 81 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा ये रिजल्ट क्या है बच्चों, सही है। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 3 टू द पावर 4 आ रहा है। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं इस सवाल पे। ये सवाल हमसे क्या कहता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमें इसमें क्या करना है सर, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। जिंदगी भर एक्स ही फाइंड करते रह गए सर, लेकिन पता नहीं चला सर हमारी एक्स कौन थी। तो हम उस x को छोड़ते हैं और इस लॉग के फंक्शन के x को निकालते हैं और क्या होगा बच्चों, हमने अभी जस्ट देखा इस प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो अगर हमने x को देखा तो ये क्या होगा बच्चों, ये जो बेस है ये RHS में जाएगा और RHS की वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा बच्चों 30। तो ये एकदम छोटा सा सवाल था बच्चों। आई होप ये दोनों सवाल आपके कंसेप्ट्स को बिल्कुल फील करा रहे हैं। धीरे धीरे लेवल को अपने हाई करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सो बच्चों अभी हमने देखा बड़े दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे से सवाल हमने देखा बच्चों और हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अब चलते हैं थोड़े लेवल को हाई करते हैं और कुछ अच्छे प्यारे सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सो बच्चों अभी एकदम बहुत तड़कता हुआ सा सवाल हमारे पास आया बच्चों, एकदम पूरा इधर इधर तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है, इधर देखेंगे बच्चों बड़े ध्यान से। अब हमारे पास क्या कह रहा है सर, सवाल क्या है बच्चों हमारे पास log बेस 9 नंबर 27 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों 2x प्लस 3। बहुत बढ़िया, हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू करना है। दोनों ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है x। हमें x फाइंड करना, पूरी जिंदगी भर x फाइंड करना है, लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता चला कि हमारा x कौन था बच्चों। ध्यान से आप सोचिए और बताइए हमें x आपका कौन था। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली सर ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा। अभी जस्ट हमने देखा बच्चों कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बोला था सर, प्रॉपर्टी हमें बोला था कि a b इज इक्वल टू सी अगर है तो a बराबर हमारे पास पता है हमें कि b के पावर c हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस वही कंसेप्ट लगाएंगे हम क्या बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 27। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों तो ये क्या देगा हमारे पास 27 इज इक्वल टू 9 के पावर 2x प्लस 3, 9 के पावर 2x प्लस 3 है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया बच्चों को। अब हम एक काम करेंगे, हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमने क्या देखा कि लॉग में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है बच्चों, बेस को सेम करना। तो अगर मैं LHS और RHS साइड क्या बोला मैंने, ध्यान से देखेंगे फिर देखेंगे। LHS और RHS साइड अगर हम बेस को क्या करते हैं, सेम करते हैं, एकदम सेम करेंगे। जैसे ही सेम करेंगे बच्चों तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इज इक्वल टू ये 9 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 का स्क्वायर एंड इसके पावर में 2x प्लस का 3। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट बात यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, अगर हमारे पास इधर देखेंगे फिर से, इधर फोकस इधर होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेस का वैल्यू सेम है बच्चों तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 2 टू 4x प्लस का 6, देन इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस ऑफ 4x 6 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों -3/4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों -3/4। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आएगा। अब चलते हैं इस बड़े खूबसूरत से प्यारे से सवाल। ये कहता क्या है बच्चों, कहता ये है सर कि हमारा दिल तो है छोटा सा और दिल है कि मानता नहीं। सर दिल पे आप चोट ना करो सर, आराम से सर, बहुत तकलीफ होता है सर। नेक्स्ट तो हम देखेंगे इस सवाल में चोट मारेंगे कैसे और इस क्वेश्चन को ऐसे पानी पानी करेंगे बच्चों। हमारे पास क्या है log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा लेवल का सवाल है बच्चों। देखते हैं अभी इसको ओपी करते हैं। इसको हमें क्या करना है बच्चों, मैं इस करूंगा, इसको RHS साइड सेंड करूंगा। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। बहुत बढ़िया, क्या किया मैंने, इस बेस को मैंने उस साइड ट्रांसफर किया तो नंबर क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास 32
एंड ये हमारे पास -4 था इज इक्वल टू 32। थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं सर, सुंदर सुंदर राइटिंग में। ये हो जाएगा हमारे पास 32 बच्चों। नेक्स्ट अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू करें तो ये हो जाएगा 36, 4 उधर जाके ऐड होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा, √36, तो हमारे पास यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, +(6). तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एक बार +6 और एक बार -6। सिंपल कैलकुलेशन था बच्चों, हमारे पास एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 32 हो जाएगा। एंड अगर इस 4 को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया तो हमारे पास √36 होगा बच्चों। एंड हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें बच्चों पता है कि x की वैल्यू 36 क्या होती है, +/6 आएगा। तो ये कुछ छोटे से सवाल थे। अब चलते हैं थोड़े से लेवल को अप करते हैं और कुछ और ब्यूटीफुल सवाल लगाते हैं जिससे मजा आ जाए आप लोग को। तो चलते हैं अब कुछ नए सवाल लगाते हैं और इसी के साथ एक गाने गाते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो हमारे पास सवाल क्या है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हमारा सवाल क्या कहता है। हमारा सवाल ये कहता है सर कि हमें कितने टाइम तक ये वैल्यूज निकालनी है। तो अब लिखते हैं बच्चों हमारे पास नया सवाल क्या है। नया सवाल नोट करेंगे, log बेस 64 इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 2 बाई हमारे पास बच्चों 3 है। एंड एक सवाल और है हमारे पास बच्चों, एक सवाल और है, क्या कहता है कि log बेस √3 x इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों है 4। बहुत ध्यान से देखेंगे इन दोनों सवाल में थोड़ा सा बस दिमाग कंसेप्ट लगाना है। क्या कहता है, हमारे पास सर दिमाग तो है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं सर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। 64 को मैं क्या करता हूँ, आरके साइड सेंड करेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास 64 के पावर 2/3। अब बड़ा ही एक चीज ध्यान से देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं इस बेस की वैल्यू को क्या करूंगा बच्चों, इस बेस की वैल्यू को मैं किसी एक ऐसे नंबर का पावर दूंगा जिससे कि हमारा ये जो पावर है इसके साथ क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। सर समझ में नहीं है सर, क्या कहना चाहते हैं आप। तो बच्चों मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4 के पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना, हाँ कि ना, फिर से ध्यान से देखेंगे, हाँ कि ना। मैं इसको 4 के पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, अरे 4 इंटू 4 बच्चों, 4 जा 16, 16 4 जा 64, बहुत बढ़िया। तो मैं 64 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4 का क्यूब, बहुत बढ़िया। एंड हमारे पास बच्चों पावर में क्या है 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल होगा बच्चों, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सर इतना प्यारा सवाल, इतना छोटा सवाल, बच्चे परेशान रहते हैं बच्चों। अब जैसे ये भी छोटा सवाल है, मेरे करने से पहले आपके सबसे पहली बात वीडियो पॉज करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे साथ आंसर अपना मैच कीजिए। तो हमारे पास सवाल क्या कहता है सर, इसको भी अभी पानी पानी करते हैं। तो अब ये बच्चा क्वेश्चन देखेगा, सोचेगा मैं √3 के साथ क्या खेलूं सर, ऐसा क्या करूं कि √3 गायब हो जाए। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिखेंगे हम √3 के पावर 4 करेंगे, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, बहुत बढ़िया। और ये हमारे पास पावर में 4 है, क्या ये 4 इस पावर के साथ सॉल्व होगा बच्चों, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा 4/2 एंड ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल। एंड हमें पता है सर जी 3 का स्क्वायर होता है 9 सर, 9, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये हमारी कैलकुलेशन क्या है सर, x को मैंने ट्रांसफर किया, मैंने √3 को मैंने 3 के पावर 1/2 किया बच्चों। एंड पावर के साथ जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 9 आया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हुए। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग लेवल का आपको कंसेप्ट दिखेगा बच्चों। बच्चे उस क्वेश्चन को देखेंगे और सोचेंगे सर इसमें क्या लगाया सर, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी बात लगाए सर जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए सर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो हमारे पास सवाल है बच्चों, हमारे पास सवाल क्या है, log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b स्क्वायर log बेस 10 c का क्यूब है सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात इसमें याद रखेंगे कि सर आपने हमें एक चीज बताया था सर कि अगर किसी भी दो लॉग की बेस सेम है, दो लॉग फंक्शन के बेस सेम है और उनके बीच में क्या है सर, ऐड है सर, ऐसे ऐड है सर, तो आपने बताया था कि इन दोनों को पकड़ेंगे और इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वही रिजल्ट आ रहा है सर। हमारे पास बच्चों क्या है, अगर मैं इन सभी में से log 10 में कॉमन ले लूं बच्चों, log 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सभी में क्या है बच्चों, प्लस है। प्लस है मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू बी का स्क्वायर प्लस c इंटू सी का क्यूब। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, log 10 मैंने कॉमन लिया बच्चों एंड सारे हमें पता है कि अगर सारे नंबर्स के बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में तो एक्सपेंड करके हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो ये था आज का रिजल्ट इस क्वेश्चन का।
अब चलते हैं एक और छोटा सा प्यारा सा इसी से बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कहता है सर? सो बच्चों, हमारे बीच एक प्रस्तुत है एक नया सवाल, एक नए लेवल का सवाल, एक अलग टाइप का सवाल। क्या कहता है सर? लॉग बेस ए, हमें इसकी वैल्यू बस बताना है, हमें इसका वैल्यू बताना है। अब बच्चा कहे सर ओए माँ ये क्या हो गया सर, ये कैसा सवाल दिए हैं सर? तो बच्चों बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, मैंने बताया था कि अगर लॉग के बेस सेम है और उनके बीच में ऐड है, दैट मींस कि वो दोनों लॉग क्या होंगे? दोनों लॉग क्या होंगे सर? मल्टीप्लाई होंगे सर। और उनके बीच में अगर सब्ट्रैक्ट है, दैट मींस वो क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें पता है, हमें इसमें पता है क्या कि सर आपने बताया था एक बार कि अगर, बच्चों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ करना चाहूंगा और थोड़ा कैलकुलेशन को और अच्छे से करते हैं, ध्यान से देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। हमारा सवाल कहता है सर कि लॉग बेस ए नंबर ए, क्या हमारे पास लॉग बी स्क्वायर बी प्लस लॉग सी क्यूब सी एंड माइनस लॉग डी के पावर 4 अपॉन डी, इसके वैल्यू हमें बताना। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ इसमें नहीं है सर, बस बच्चों को डराता है सवाल और बच्चे डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें याद रखना है कि सर हमें आयुष सर ने पढ़ाया है, हमें पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे प्रॉपर्टी बताइए, बस उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन बस आपने, मैथ्स में क्या है बच्चों? फॉर्मूला और एप्लीकेशन है। अगर उस फॉर्मूले को आपने लगा दिया कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन में, तो आपको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस प्रॉपर्टी याद करते हैं और हमारा सॉल्यूशन करते हैं। क्या हमें कहता है कि हमने आपको दो प्रॉपर्टी बताया था बच्चों, क्या अगर हमारे पास लॉग बेस में नंबर और ये जो नंबर है दोनों सेम, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों, प्यारे बच्चों? क्या आता है? 1 आता है, हाँ कि ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया बच्चों 1 होगा। एंड मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी, क्या कि अगर लॉग ए है एंड कोई नंबर के पावर में नंबर है, तो ये पावर कहां जाता है बच्चों? आगे की ओर आता है और लिखता है एन लॉग एम बेस ए। बहुत बढ़िया। तो मैं यही दोनों प्रॉपर्टी लगाता हूं बच्चों, और क्या आएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, ये 2 कहां आ जाएगा बच्चों? 2 आगे की ओर आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 लॉग बेस बी नंबर बी प्लस ये भी पावर कहां आ जाएगा बच्चों? सी, ये हो जाएगा लॉग सी बेस सी माइनस ऑफ 4 लॉग डी बेस डी। बहुत बढ़िया। तो हमें दिख रहा है कि सारी चीजें क्या है? सेम सेम है। दैट मीन सर सेम सेम क्या है सर? 2, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? इस पूरे टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 4 इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 4 माइनस 6 दैट इज योर -2। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया बच्चों? -2। तो ये थे हमारे कुछ आज के सवाल, आज के लेक्चर। आज के लिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे, तो जरूर लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उम्मीद के साथ, नए लेक्चर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।